हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर विद अ कैपेसिटिव फिल्टर। तो दिस इज द डायग्राम दैट वी आर गोइंग टू यूज। तो ये हमारा डायग्राम रहा हाफ वेव रेक्टिफायर का विद अ कैपेसिटिव फिल्टर। आईडी यहाँ पे हमारा है डायोड करंट, IL इज द लोड करंट एंड IC इज द करंट दैट इज पासिंग थ्रू द कैपेसिटर। अब हम बात करें अगर इसके ग्राफ की, जो ब्लैक मार्कर से लाइंस बनी हुई है, वी नो दैट दिस इज आवर आउटपुट फॉर आवर हाफ वेव रेक्टिफायर, जहां पे पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में हमारी वैल्यू होती है Vm एंड नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में हमारी वैल्यू होती है 0। तो वही चीज यहाँ पे हमने एज सच बनाई हुई है। नाउ द मेन पार्ट कम्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो एज सच जब तक हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल रहता है, सो इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है एंड वो तब तक फिर डिस्चार्ज होता है जब तक हमारी नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें नहीं मिल जाती। तो यही चीज विद द हेल्प ऑफ रेड मार्कर यहाँ पे शो की गई है एंड दिस इज नोन एज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटिव फिल्टर। अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को, जो कि यहां से स्टार्ट हो रहा है टिल ए पॉइंट, दिस विल बी कॉल्ड एज TC, दैट इज द टाइम फॉर चार्जिंग द कैपेसिटर। फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके C तक, जब तक हमें हमारी नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल नहीं मिलती, that particular time is going to be called as TD, which is the time for discharging the capacitor. And in दोनों को मिला के we are going to call a total time that is capital T. So we can write this equation as TC plus TD is equal to capital T. अब अगर हम as such इस particular triangle को, which is ABC, एक right angle triangle मान लेते हैं and this is the angle theta, so we can say that tan theta is equal to AB by BC. इसको हम लोग as such लिख सकते हैं where AB is going to be our VR पीक टू पीक वोल्टेज। सो VR पीक टू पीक वोल्टेज बाय BC। अब BC हमारा इस केस में है TD, विच इज द टाइम टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर। बट यहाँ पे हम लोग एक अजम्पशन लेके चलते हैं दैट TD इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन TC। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा TD अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टोटल टाइम हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट आवर tan थीटा विच इज इक्वल टू VR पीक टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय T। अब ट्राइंगुलर के केस में हमारा जो एवरेज AC वोल्टेज होता है उसका फॉर्मूला होता है VR पीक टू पीक वोल्टेज बाय 2√3। तो एज सच ये आपको याद ही करना पड़ेगा। नाउ वी नो दैट dV नॉट बाय dt, जो कि हमारा tan थीटा होता है, दैट इज इक्वल टू VR पीक टू पीक बाय T, जो कि यहाँ पे हमने एज सच डिराइव कर लिया था। अब हमें निकालना है हमारा रिपल फैक्टर। सो वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर रिपल फैक्टर इज AC वोल्टेज डिवाइड बाय DC वोल्टेज। तो AC वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, हम लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे and DC voltage is going to be equal to IDC into RL. Now we know about the current flowing through the capacitor is the formula that is C into dV naught by dt. अब IDC is equal to C into dV naught by dt की वैल्यू हमने यहाँ पे अभी निकाली है, that is VR peak to peak voltage divided by total time. तो as such वो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। Now we know that frequency is equal to 1 by time period. तो 1 by t को हम लोग as such f से रिप्लेस कर देंगे। सो ये जो हमारे पास IDC की वैल्यू आई है, इसको हम लोग डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे एंड फ्रॉम दिस VR पीक टू पीक वोल्टेज इज गोइंग टू गेट कैंसल एंड वी विल हैव अ रिपल फैक्टर एज 1 by 2√3 FCRL. So this was all about calculating ripple factor in half wave rectifier with a capacitive filter. So that's all for this video and I will see you in the next one.